होता है ये पैटर्न हर जगह काम तो नहीं करता, लेकिन इससे नियरेस्ट वॉल्यूम बर्स्ट वगैरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग। मैं समझाता हूँ कैसे होता है, ध्यान से देखना। लेकिन इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बस ये टॉपिक है, समझने के लिए यूज़ होता है। सीखने वाले टाइम के साथ साथ बढ़ रहे हैं लोग, बाई सेल क्यों छोड़ गए दूसरों की स्ट्रीम। सर एसबीआई न्यू रूल क्यों निकाल रहा है? हमारा एरिया नहीं है वो। सेमी एफवीजी, यू नो व्हाट इज सेमी एफवीजी? यानी कि ये हमें वो एरिया प्रोवाइड करता है, ये कई तरीके से हेल्प करता है। ये हेल्प करता है, देखो पहले बता दूं ये टॉपिक इसका है। ये है एमएमसी फेज 13 का टॉपिक, फेज 13 के तीसरे पार्ट का टॉपिक है सेमी एफबीजी। क्या होता है कि ये हमें ना सेंट्रल एरिया प्रोवाइड करता है, पहले तो सेंट्रल एरिया बताता है मार्केट का, ठीक है। और उसके बाद ये हमें प्रोवाइड करता है एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक, परफेक्ट ऑर्डर, बहुत बढ़िया वाला परफेक्ट, या आप इसको रेजिस्टेंस या सपोर्ट कह सकते हो। बेस्ट परफेक्ट रेजिस्टेंस और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कैसे? जैसे मान के चलो एक ट्रेंड है जो नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, तो यहाँ मार्केट में हमारे पास जो एरिया है वो इस तरीके से क्रिएट होता है। अगर आप ऐसे करके देखोगे, ठीक है, यहाँ ऐसे एक कैंडल ओके इस तरीके से बनी हुई है, ये ग्रीन कैंडल है। इसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बनती है, ऊपर इसको क्रॉस कर देती है और ये अपने रीजन में आ जाती है, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से फिर ऐसे करके बनी हुई है और फिर यहाँ से मार्केट नीचे गिरना शुरू कर देती है। तो ये जो पहली कैंडल होती है ना, इसका हाई ध्यान से देखना, इसका हाई और इस पहली कैंडल का लो, पहला तो ये इस तरीके से एक गैप क्रिएट होता है, ठीक है, ये गैप क्रिएट हो गया, परफेक्ट। उसके बाद इसी कैंडल, इसी ग्रीन कैंडल का हाई और इसके पीछे वाली ग्रीन कैंडल का लो, एक ये क्रिएट होता है, ठीक है। ये दो एरिया होते हैं, इंपॉर्टेंट होता है ये एरिया। ज्यादातर केसेस में मार्केट में अगर हमें मूवमेंट चाहिए तो वो मूवमेंट आती है मार्केट के या तो इस जोन के अंडर से आ जाती है कभी कभी, या फिर मार्केट में इस जोन के अंडर से आ जाती है। दो चीजें, अगर वो नीचे की साइड क्रॉस करती है तब होता है ऐसा। पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं किस तरीके से क्रिएट करती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे पास ये है, ठीक है, तो ये देखो, ये ग्रीन कैंडल का हाई, ये रेड कैंडल का लो, यू कैन सी लाइक दिस। सो यहां पर हमारे सामने ये एरिया आ गया और फिर उसके बाद दूसरा एरिया हमारे पास, मैं फिलहाल के लिए ये हटा रहा हूँ, ठीक है, और ये भी हटा रहा हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी नहीं है। उसके बाद दूसरा एरिया आता है हमारे पास, इसी ग्रीन कैंडल का हाई और इसके पीछे वाली ग्रीन कैंडल का लो, इस तरीके से गैप क्रिएट होता है इसका, ठीक है। वैसे तो हम इसको ओबी भी कह सकते हैं, लेकिन ये अलग तरीके का गैप है, मतलब ये मेरा अपना मानना है, मैं अपना मानना है, ठीक है। इस एरिया में रिजेक्शंस वगैरह क्रिएट होते हैं, ज्यादातर किसी मार्केट रिजेक्ट करके नीचे आ जाती है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। देखो ऐसा होने के लिए ना इसके लेफ्ट में ही मार्केट को इसी रीजन से रिजेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके हमें रिजेक्शन ही एक्यूरेट दिखेगी। हर बार ऐसा नहीं करने वाली हो, बहुत कम चांस है कि ऐसा दिख जाएगी। तो अगर हमें किसी भी एफवीजी, सेमी एफबीजी या ऑर्डर ब्लॉक को अच्छी तरीके से काम करते हुए देखना है ना, बिल्कुल, तो हमें हेड एंड शोल्डर चाहिए ही चाहिए। अगर हेड एंड शोल्डर नहीं है ना तो कोई फायदा नहीं है इसको यूज करने का। बहुत कम केस है जिसमें ये हमें काम करते देगा, रिवर्स करके फेल कर देगा, डायरेक्ट नीचे नहीं जाने वाला। तो जो मैंने तुम्हें रिलेटिविटी अभी दिखाई थी उसका यही सॉल्यूशन है। इसके पीछे भी मार्केट को जान, जैसे अब मैं कह रहा हूं नीचे आ रही है मार्केट, लेकिन इसके नीचे भी मार्केट को आना पड़ेगा ताकि वो हमें ऐसा कुछ दिखाए, या फिर हमें वो ऐसा कुछ दिखाए। सारा का सारा कॉन्सेप्ट सिर्फ इस एक पैटर्न के ऊपर पड़ता है। अगर तुम्हें किसी भी गैप को यूज करना, जब हम गैप को यूज करते हैं ना तो सिर्फ ये ही इसका सॉल्यूशन है बस, या तो ये
या तो ये सॉल्यूशन है या फिर ये सॉल्यूशन है, बस हम इन्हीं केसेस में गैप यूज कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है इसका, कोई भी तरीका नहीं है, बेस्ट। और ये सेमी एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक के साथ मिक्सअप लगता है थोड़ा थोड़ा, मतलब होता वही है, लेकिन हर बात देखो, अभी तो कैंडल स्मूथ है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा सही करता हूँ, थोड़ा सा और करके आपको दिखाता हूँ कैसे दिखेगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हो आप, ये देखो, ये और ये देखो, ठीक है, ये और ये देखो, ये एरिया देखो, दिख रहा है ज्यादातर केसेस में। ऐसे ही कई जगह, बस हमें बस क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी से पता लगेगा मैं सारी चीजें की कैसे कैसे काम करने की कोशिश करें, ठीक है। अब जैसे रिवर्स में है तो रिवर्सल एरिया है वैसा वाला। तो वी कैन यूज दिस, सिंपल एरिया है और कुछ नहीं है, ओके। ये बस आइडेंटिफिकेशन के लिए है कि अगर अगर मार्केट का एंगल देखो इस तरीके से, जैसे मैंने तुम्हें ये दिखाया ना, तो बेसिकली इसका जो एंगल है वो दो तरीके से होना चाहिए, जैसे हम इसको यूज कर रहे हैं तो मार्केट इस तरीके से आनी चाहिए, ऐसे करके, ऐसे ऐसे एंगल होना चाहिए इसका, तब हमें यूज कर। अगर ये ऐसे है ना, तो इस केस में सिर्फ नॉर्मल एफवीजी यूज कर सकते हैं हम लोग, नहीं अगर ये टेढ़ा है, एंगल्ड है, तो नॉर्मल एफवीजी यूज कर सकते हैं। अगर ये ऐसे हो गया तो एफवीजी यूज नहीं कर सकते हम लोग, हमें यहाँ पर यही यूज करना पड़ेगा, या तो ऑर्डर ब्लॉक इस जस्ट इस एरिया में, ठीक है, या फिर हम ये सेमी एफवीजी। इसी तरीके से इन्वर्टेड के साथ होता है, अगर मान लो इन्वर्टेड ऐसे बना हुआ है तो इस केस में क्या करोगे, इस केस में यूज कर सकते हो आप ये वाला हिस्सा, फिर ऐसे करके करके करके, जैसे जीबीपी जेपीवाई में पिछले से पिछले साल 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे यही पैटर्न बनना, बार बार यही बनता है, वहां जाके देखो तो मैं यही दिखेगा बार बार, जीबीपी जेपीवाई 2 घंटे का टाइम फ्रेम, नवंबर दिसंबर पिछले साल का, यू कैन सी लाइक दिस, पिछले से पिछले साल का एरिया, ये देखो, ये दिख रहा है तुम्हें एरिया, ये ऐसे है मार्केट ऐसे करके, तो इसमें जितना भी एरिया वो हमें ऐसा ही दिखेगा। यहां हम लोग वही चीज यूज करते हो, इसी तरीके से चल रही है मार्केट, ऐसे नहीं है, बिल्कुल जैसे मैंने भी आपको समझाया इस तरीके से। तो समझना इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स, तभी कॉम्प्लेक्स इसलिए समझना पड़ता है क्योंकि जो चीज काम नहीं कर रही वो क्यों नहीं कर रही, उसका क्या रीजन है, जब तक उसे समझ में नहीं आएगा ना वो फेल ही करती रहेगी बार बार। अगर कोई चीज 2-3 बार फेल कर रही है ना, चाहे लगातार ना करे, हर बार यूज करने में पहली बार काम कर जाती है, दूसरी बार फेल करती है, तीसरी बार काम कर जाती है, चौथी बार फेल करती है, फिर अच्छी तरह काम करती है, फिर फेल कर, तो ये फेल क्यों कर रही है उसका प्रॉपर रीजन पता होना चाहिए। इसी केस में अगर मान लो मैं आपसे बोल दूं कि मार्केट अपने आप को ऐसे लेके जा रही है, तो इस केस में हम लोग ऐसे यूज नहीं कर सकते, इस केस में हमें सिंपल एफवीजी नॉर्मल यूज करना, क्योंकि एफवीजी यहां आएगा और हमें गैप दिख जाएगा, यहीं से मार्केट उठ जाएगी, तब हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये टेढ़ा हुआ ना ऐसे करके, तो एफवीजी यूज नहीं होगा, एफवीजी फेल हो जाएगा, एफवीजी की डायरेक्ट क्रॉसिंग होगी ऑर्डर ब्लॉक जैसा, या फिर ये सेमी एफवीजी यूज कर सकते हैं एंड मूविंग लाइक दिस। ये वाला पैटर्न अभी दिखाता हूं आपको, ठीक है, अभी दिखाता हूं आपको, ये रहा, ठीक है, यहां देखो आपको दिखेगा ये देखो लाइन चार्ट देखो, ये दिख रहा है कुछ इसमें, और अभी जो मैंने आपको समझाया इसमें कुछ फर्क दिख रहा है तुम्हें, ये भी समझाया मैंने, यही वाला समझाया, और ये देखो तुम्हारे सामने बना हुआ है, इसने क्या यूज किया हुआ है, इसने एफवीजी यूज किया है। अभी कैंडल स्टिक पैटर्न में दिखाऊंगा तुम्हें मैं, अभी कैंडल स्टिक पैटर्न में दिखाऊंगा, ठीक है। बस स्ट्रक्चर समझो कि यहाँ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, देखो ध्यान से पूरा दिख रहा है आपको, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है इसी तरीके से जैसे ये बना हुआ है, तो इस कंडीशन में हम लोग एफवीजी यूज कर सकते हैं। अब देखो क्या हम लोग एफवीजी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, ये देखो बेस्ट आईएफसी एफवीजी हो गया, यहां से ये देखो दिख रहा है, दिख रहा है ऐसे, लेकिन हम ये यूज नहीं कर सकते, हम सेमी एफबीजी यूज नहीं कर सकते इस कंडीशन में। अब उम्मीद में बंदा बैठा रहेगा कि